हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ामियन जिया को उस क्रिस्टल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक यहाँ पर वेस्ट और साउथ ड्रैगन ट्राइब वाले लोग भी हमला कर देते हैं, जिन्हें रोकने के लिए मास्टर ही किंग और मास्टर जुली अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर नॉर्थ ड्रैगन ट्राइब का किंग यान आया तो उसके आते साथ ही सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि किंग यान को रोकने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। आयरन सोर्ड मास्टर या फिर ज़ामियन दोनों चाहकर भी किंग यान को नहीं रोक सकते थे, क्योंकि किंग यान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और दूसरी तरफ ज़ामियन ने पिछले एक महीने से आराम भी नहीं किया था। इसलिए इससे पहले कि किंग यान यहाँ ज़ामियन पर हमला करते उसे जान से मार पाता, तभी अचानक जिया उस क्रिस्टल से बाहर निकल कर आ जाती है, जो कि अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन फॉर्म में थी। और वो यहाँ गुस्से के साथ बाहर की तरफ आते हुए किंग यान की तरफ देखकर कहती है कि अगर तुमने उस लड़के को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगी। जो सुनकर तो किंग यान भी पूरी तरीके से घबरा चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ जिया अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन वाले फॉर्म से वापस से अपने एडल्ट फॉर्म में आ जाती है। इस फॉर्म में जिया काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रही थी। उसके दो बड़े बड़े विंग्स थे और साथ ही साथ उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। जो एनर्जी जिया की बॉडी से निकलते हुए फौरन चारों तरफ फैल जाती है, और ये एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ये जहाँ तक गई वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोगों ने फौरन से फाइट करना बंद कर दिया, क्योंकि वो इस एनर्जी को महसूस करते हुए पहचान गए थे। मास्टर जुली भी इस एनर्जी को महसूस करते हुए जिया की तरफ देखकर कहता है कि आखिरकार ड्रैगन एम्प्रेस दोबारा से जन्म ले चुकी है। जबकि वहां पर मौजूद ड्रैगन आइलैंड के और भी सारे के सारे सोल्जर्स अपने घुटनों के बल आकर जिया की जय जयकार करते हुए कहते हैं कि हम लोग ड्रैगन एम्प्रेस को वेलकम करते हैं। जिया जो कि ये सब सुनते हुए हवा में फ्लोट कर रही थी, अचानक से उसने भी अपनी आंखें ओपन कर ली, जहां उसकी नजर नीचे की तरफ मौजूद किंग यान पर पड़ जाती है। किंग यान तो जिया की आंखों को देखते ही घबरा कर कहता है कि ड्रैगन एम्प्रेस, मैं आपको ग्रीट करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ ड्रैगन किंग के ऑर्डर पर आया था। अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे। जो कहते किंग यान फौरन से अपने साथियों को लेकर दुम दबाकर यहाँ से भागने लगा। हे किंग ये देखकर किंग यान के पीछे चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने आप कहाँ भाग रहा है। इससे पहले कि हे किंग यान के पीछे जा पाता, तभी अचानक जिया उसे आवाज देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, उसे जाने दो। जो सब कहने के बाद जिया फौरन से ज़ामियन के सामने आ जाती है। दूसरी तरफ ज़ामियन, जिसने जिया को तो आजाद कर दिया था, लेकिन इतने दिनों तक आराम न करने की वजह से ज़ामियन इस वक्त काफी कमजोरी महसूस कर रहा था। और वो सामने की तरफ मौजूद जिया को देखते हुए कहता है कि थैंक गॉड जिया, तुम बिल्कुल ठीक हो। मगर ये सब कहते हुए ज़ामियन की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जिया को भी समझ आ जाता है कि ज़ामियन इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो ज़ामियन के लिए परेशान होते हुए फौरन अपने माथे से ड्रैगन ब्लड लाइन का एक ड्रॉप निकालते हुए ज़ामियन की बॉडी में डाल देती है। साथ ही सर वो ज़ामियन से कहती है कि तुम आराम करो। इवन की उसने हे किंग को भी ऑर्डर दे दिया था कि ज़ामियन को यहाँ से ले जाओ और उसका अच्छे से ख्याल रखना। जो सुनकर हे किंग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब यहाँ ज़ामियन का बंदोबस्त करने के बाद साउथ एंड वेस्ट ड्रैगन ट्राइब का भी तो बंदोबस्त करना था, इसलिए हम देखते हैं कि जिया फौरन से हवा में आ जाती है, जहाँ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा कूल एनर्जी अनलीश हो रही थी। इस ब्राइट एनर्जी को देखकर तो सब लोग ही हैरान थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि जिया ने सिर्फ अपने एक ही हाथ के इशारे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर वहाँ पर मौजूद वेस्ट और साउथ के लोगों पर लगाना शुरू कर दिया, जिस प्रेशर से जिया और मानियान के अलावा बाकी के सारे सोल्जर्स तो फौरन जमीन से चिपक जाते हैं और वो लोग चाहकर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। इवन वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये प्रेशर कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर तीनों ड्रैगन किंग्स को भी कंबाइन कर दिया जाए तब भी उनका प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तभी अचानक जिया भी यहाँ पर इन लोगों को अपना मैसेज देते हुए बताती है कि वापस जाने के बाद तीनों ड्रैगन किंग्स को बता देना कि जब से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन बना है, यहाँ इस आइलैंड पर कोई भी ड्रैगन किंग बिलोंग नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रैगन एम्परर होता है जिसकी बॉडी में रॉयल ब्लड लाइन हो, और वो मैं हूँ। तो उन्हें जाकर बता दो कि वो लोग जिस चीज पर कब्जा कर बैठे हैं वो मेरा है, और जब मेरा मन होगा मैं उससे लेने के लिए वापस आ जाऊंगी। मानियान यहाँ पर जिया की ये सारी बातें सुनकर मास्टर जुली से कहता है क्योंकि अब ड्रैगन एम्प्रेस समन हो चुकी है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि तीनों ड्रैगन किंग बुरी तरीके से हार जाएंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा, याद रखना मास्टर जुली, हम दोनों की मुलाकात दोबारा जरूर होगी। जो कहने के साथ ही मानियान और जिया यहाँ पर अपने साथियों को लेकर फौरन अपनी आर्मी के साथ वापस से लौट जाते हैं, जिनके जाने के साथ ही इस ड्रैगन ट्राइब के सोल्जर्स ने ये जंग जीत ली, इसलिए वो लोग खुशियां मनाने लगे। इवन की जिया को भी ये देखकर काफी अच्छा लग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ ज़ामियन को एक कमरे में लेटा हुआ देखते हैं, जिसकी बॉडी से कुछ एनर्जी चमकती हुई अनलीश हो रही थी। तभी अचानक थोड़ी देर में ज़ामियन भी होश में आ गया था, जहाँ वो होश में आती जिया का नाम चिल्लाता है और उससे अपने सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। तभी अचानक मास्टर जुली और मास्टर ही किंग भी यहाँ पर आ गए, जो कि ज़ामियन को होश में आता हुआ देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हमारे दोस्त ज़ामियन तुम होश में आ ही गए।
ज़ामियन जिसे खुद की परवाह नहीं थी, वो यहाँ पर मास्टर जुली को देखते हुए उन्हें ग्रीट करके फौरन सवाल करते हुए कहता है कि ज़िया आखिर इस वक्त कैसी है। जिस पर मास्टर जुली जवाब देते हुए कहते हैं कि ड्रैगन एम्प्रेस की फिक्र मत करो, वो बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन वो दोबारा से सेकुलेशन में चली गई क्योंकि अभी भी ड्रैगन एंड फिनिक्स टेम्परेट सोर्स फ्रूट की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं हुई थी, तो वो उस अधूरे काम को पूरा कर रही है। मास्टर हीकिंग भी सामने की तरफ आकर ज़ामियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि ज़ामियन ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया। ये सब कहते हुए मास्टर हीकिंग ने ज़ामियन के कंधे पर हाथ रख दिया था, जिसकी वजह से ज़ामियन की बॉडी से अजीब सी गोल्डन एनर्जी अनलीश हुई। ज़ामियन इस एनर्जी को देखते हुए कहता है कि ऐसा पता नहीं क्यों, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी में काफी चीजें बदल चुकी है। जिस पर मास्टर जुली ज़ामियन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ वो इसलिए क्योंकि ज़िया ने अपने ड्रैगन एंड फिनिक्स टेम्परेट सोर्स फ्रूट की थोड़ी बहुत एनर्जी तुम्हारी बॉडी में भी इंजेक्ट कर दी है ताकि तुम अपनी कमजोरी और अपने जख्मों को जल्द से जल्द रिकवर कर सको। लेकिन इसके तुम्हें कुछ और फायदे भी हुए होंगे। तुम अपनी बॉडी में वो एनर्जी एक्टिवेट करो जिसे तुमने पहले कभी महसूस ना किया हो। ये सुनते ही ज़ामियन ने फौरन से अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उस नई ड्रैगन एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, जिसे एक्टिवेट करते साथ ही अचानक ज़ामियन की बॉडी के आसपास हम लोगों को ड्रैगन स्केल से बना हुआ एक आर्मर देखने को मिला। ज़ामियन तो इन ड्रैगन स्केल्स को देखकर काफी जरा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर जुली ज़ामियन को बता रही थी कि ये ड्रैगन स्केल से बना हुआ एक आर्मर है जिसे हमारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन डिफेंस के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन ये कोई नॉर्मल ड्रैगन स्केल से बना हुआ आर्मर नहीं, बल्कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल का आर्मर है क्योंकि इसे ड्रैगन एंड फिनिक्स टेम्परेट सोर्स फ्रूट की एनर्जी से बनाया गया, इसलिए इसे ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर हीकिंग भी ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ामियन को बता रही थी कि ज़ामियन तुम लकी हो क्योंकि ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कीमती है। इस ट्रेजर के होते हुए और अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम सोल पैलेस के 9 टियानसुन का मुकाबला आसानी के साथ कर पाओगे। उसके साथ फाइट करते हुए तुम्हें ज्यादा डैमेज नहीं होगा। जो सुनकर तो ज़ामियन भी खुश होते हुए अपनी बॉडी की तरफ देखने लगा। तभी अचानक मास्टर जुली ज़ामियन से कहते हैं कि ड्रैगन एम्प्रेस वापस से सेकुलेशन में जा चुकी है, पता नहीं वो सेकुलेशन से कब निकलकर बाहर आएगी। इवन कि तुम्हारी दोस्त मिस किनलिन भी अभी तक एंशिएंट ड्रैगन टॉम से निकलकर बाहर की तरफ नहीं आई, तो क्यों ना तुम यहाँ पर कुछ और दिन रुक जाओ। ये बात तो सही थी कि ज़ामियन मिस किनलिन के बगैर यहाँ से नहीं जा सकता था, इसलिए वो मास्टर जुली की बात को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ शाम का सीन दिखाया गया जहाँ चारों तरफ अमन और सुकून था। ज़ामियन इस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को देख रहा था, साथ ही साथ उसे याद था कि उसने अपने 3000 बर्निंग फ्लेम से एक वादा किया था, जिस वादे को निभाने का वक्त आ चुका है। इसलिए ज़ामियन ने फौरन से अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर की तरफ समन कर लिया, जो कि बाहर आती इस जगह को पहचान चुका। लेकिन ये जगह बिल्कुल भी वैसे नहीं थी जैसे 3000 बर्निंग फ्लेम ने एक्सपेक्ट की थी। दूसरी तरफ ज़ामियन उससे कहता है कि तुम्हारा पुराना मास्टर तो यहाँ से गुम हो चुका है, पता नहीं वो कहाँ पर चले गए, किसी को उनके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन उनका किया हुआ वादा मैं तुम्हारे साथ पूरा करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह पर ले आया हूँ। ज़ामियन की ये सारी बातें सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैं ड्रैगन आइलैंड आ चुका, लेकिन ये वैसी जगह नहीं जैसे मैंने उम्मीद की थी, ये मेरा घर नहीं हो सकती और वैसे भी अब तुम मेरे नए मास्टर हो। जो सब कहते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम वापस से ज़ामियन की बॉडी में जाकर समा जाती है। अब ज़ामियन का अगला टास्क यही था कि वो अपनी टूटी हुई डिमोनिक सोल पपेट को वापस से रिपेयर कर ले, जिसके लिए वो मास्टर हीकिंग के साथ एक लोकेशन पर आ चुका था। इस पाउंड के आसपास बहुत ही ज्यादा फियर्स और खतरनाक थंडर एनर्जी मौजूद थी, जिसे देखते हुए मास्टर हीकिंग ज़ामियन को बता रहे थे कि ज़ामियन यहाँ की थंडर पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर तुमने एक छोटी सी भी गलती की तो तुम मारे जाओगे। लेकिन ज़ामियन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस तरह की खतरनाक जगह पर आना ही क्यों था। जिस पर ज़ामियन मास्टर हीकिंग को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस थंडर पावर की जरूरत है अपने सोल पपेट्स को फॉर्ज करने के लिए। जो सब सुनकर मास्टर हीकिंग ज़ामियन को जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस जगह के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। यहाँ मास्टर हीकिंग के जाने के बाद हम देखते हैं कि ज़ामियन की बॉडी से काफी ज्यादा तेजी के साथ थंडर्स टकरा रहे थे, लेकिन उनका ज़ामियन की बॉडी पर असर नहीं हो रहा था। इसलिए ज़ामियन खुद की तरफ देखते हुए कहता है कि थैंक गॉड मेरे पास ये हेमली फ्लेम की प्रोटेक्शन है, अगर हेमली फ्लेम्स ना होती तो शायद अब तक ये थंडर मुझे कई सारे टुकड़ों में बांट चुका होता। जो सब कहते हुए ज़ामियन फौरन से कल्टिवेशन फॉर्म में बैठ गया, इवन कि उसके 9 सोल पपेट्स और साथ ही साथ डिमोनिक सोल पपेट भी बाहर की तरफ आते हुए एक फॉर्मेशन में बैठ जाते हैं, जिन पर यहाँ की थंडर एनर्जी ने गिरना शुरू कर दिया था और इस थंडर एनर्जी का उन पर असर भी हो रहा है, जो देखकर तो ज़ामियन खुश हो गया। वो ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है कि इससे ना तो सिर्फ मेरा डिमोनिक सोल पपेट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, बल्कि मेरे बाकी के सोल पपेट्स भी अपग्रेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे पास ज्यादा 200 लेवल की कल्टिवेटर से साथ फाइट करने की एबिलिटी रहेगी। ये सब तो ठीक ही था, लेकिन साथ ही साथ ज़ामियन अपने मन में कह रहा था कि मुझे अपनी कल्टिवेशन पर भी फोकस करना चाहिए, मैं बाहर की चीजों पर ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकता।
इसलिए हम देखते हैं कि ज़ामियान भी फन से वहां पर अपनी हेवनली फ्लेम को चारों तरफ फैलाते हुए कल्टीवेशन करना शुरू कर चुका। वो अपने मन में कह रहा था कि मैं यहाँ की थंडर पावर को अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से रिफाइन करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसकी मदद से मैं अपना कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। यही सोचते हुए ज़ामियान ने अपनी हेवनली फ्लेम से उस थंडर पावर को रिफाइन करके एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और इसी तरह करते करते पूरे 15 दिन गुजर जाते हैं। जिन 15 दिनों में ज़ामियान और उसके सोल पपेट्स ने काफी सारी थंडर पावर एब्जॉर्ब कर ली थी, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे ज़ामियान के लिए और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ज़ामियान अपने बोटल नेक पर पहुंच चुका था। हम देखते हैं कि उसने अपनी हेवनली फ्लेम को किसी टोर्नेडो में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो एक साथ और भी ज्यादा थंडर पावर को रिफाइन कर सके। और इसी प्रोसेस में हम देखते हैं कि ज़ामियान को काफी तकलीफ हो रही थी। उसकी बॉडी से पसीना ऐसे निकल रहा था जैसे कि कोई पानी बह रहा हो और लगातार ये प्रोसेस इसी तरह से कुछ देर चलता रहा, जहां आखिरकार हम देखते हैं कि एक खतरनाक थंडर एनर्जी के साथ ही ज़ामियान का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। जिस सीन में ज़ामियान तो काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था, वो एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार मैं अपने डोसुन लेवल के 5 स्टार में प्रमोट हो चुका हूँ। साथ ही साथ ज़ामियान यहाँ पर लॉर्ड नाइन टियानसुन को याद करते हुए कह रहा था कि अगर इस बार हमारी मुलाकात हो गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सब कहते हुए ज़ामियान की नजर सामने की तरफ मौजूद उसके सोल पपेट्स पर भी पड़ गई थी, जो कि अपग्रेड हो चुके हैं। साथ ही साथ उसका डिमोनिक सोल पपेट भी पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका था, जो देखकर तो ज़ामियान खुश होते हुए कहता है कि वाओ, आज का दिन तो मेरे लिए काफी ज्यादा लकी है क्योंकि मेरा डबल फायदा हो चुका है। यहाँ ये सब सोचते हुए जब ज़ामियान खुश हो रहा था तभी अचानक उसकी नजर नीचे की तरफ मौजूद पानी पर पड़ गई थी, जिसके अंदर कुछ एनर्जी चमक रही है। इस एनर्जी को देखते हुए ज़ामियान हैरान होकर कहता है कि आखिर पानी के नीचे इतनी सारी एनर्जी फ्लक्चुएशन क्यों हो रही होगी। यही सब सोचते हुए ज़ामियान फौरन से अपने सोल पपेट्स को भी वापस से अंदर रख लेता है। तभी अचानक उसने देखा कि पानी के अंदर से एक आदमी निकलकर तेजी के साथ बाहर की तरफ आ गया, जिसको कुछ पर्पल कलर के ब्लैक थंडर बोल्ट्स फॉलो कर रहे थे और ये इतने ज्यादा खतरनाक है कि ये किसी को भी टच करते हुए फौरन उसे राख में बदल सकते हैं। ज़ामियान की नजर तो जैसे ही इन पर्पल थंडर बोल्ट्स पर पड़ी, वो जितनी तेजी के साथ हो सके यहाँ से खुद को बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है और अपनी तेजी के साथ आखिरकार वो साइड पर हटते हुए बच भी गया था। इसके बाद वो नीचे की तरफ मौजूद उस बुढ़ाऊ आदमी की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये आदमी है कौन और इसे ये पर्पल थंडर बोल्ट्स क्यों फॉलो कर रहे होंगे। थैंक गॉड मैं इस थंडर बोल्ट के हमले से बच गया, क्योंकि अगर ये थंडर बोल्ट्स मेरी बॉडी को टच भी कर गए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ मास्टर भी काफी ज्यादा तेज और खतरनाक इंसान था, जो कि सिर्फ अपने हाथ के इशारे से अपने सामने एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर देते हैं और इन पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हुए बुढ़ाऊ मास्टर भी खुद को इन थंडर बोल्ट्स के हमलों से बचा रहा था। दिखने में वो काफी ज्यादा कूल लग रहा है और जैसे वो इन पर्पल थंडर बोल्ट्स का मुकाबला कर रहा था, ये देखकर भी हमें अंदाजा हो जाता है कि वो यकीनन काफी ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि ज़ामियान जो कि इन थंडर बोल्ट्स को टच भी नहीं करना चाहता था, ये बुढ़ाऊ उनके बीच में से निकल रहा है। मगर फिलहाल हम लोग ये नहीं जानते कि ये बुढ़ाऊ अच्छा आदमी होगा या बुरा। इसकी नजर सामने की तरफ मौजूद ज़ामियान पर पड़ जाती है, जहाँ भागते भागते वो ज़ामियान की तरफ देखकर कहता है कि मेरे दोस्त, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी थोड़ी बहुत मदद तो करनी चाहिए। ये सब कहते हुए वो तेजी के साथ ज़ामियान की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर तो ज़ामियान के होश उड़ गए थे। वो उस बुढ़ाऊ मास्टर से कह रहा था कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी तरफ आना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे वो पर्पल थंडर बोल्ट्स पड़े हुए हैं और मैं उनका मुकाबला नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बुढ़ाऊ मास्टर ज़ामियान के काफी ज्यादा पास आ चुका था और पास आने पर जब उस बुढ़ाऊ मास्टर ने ज़ामियान की तरफ देखा तो उसे भी समझ आ जाता है कि ये बच्चा तो अभी तक सिर्फ 5 स्टार डोसुन लेवल पर है। इसलिए वो ज़ामियान को ताना मारते हुए कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो? सिर्फ 5 स्टार डोसुन लेवल पर होते हुए तुम यहाँ पर कैसे आ गए? या तो तुम काफी ज्यादा बहादुर होगे या फिर सच में बहुत बड़े बेवकूफ, जो कि इतनी सी स्ट्रेंथ के साथ तुम वॉइड थंडर पूल के पास आ गए। ये सब सुनकर अब ज़ामियान भी गुस्सा होते उस बुढ़ाऊ मास्टर से कहता है कि मैं तो आराम से बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, वो तुम थे जो ये मुसीबत मेरे सर पर ले आए हो और उल्टा तुम मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझे ताने भी दे रहे हो। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। जो सब कहते हुए ज़ामियान काफी तेजी के साथ यहाँ से आगे की तरफ निकल गया। जो सब देखकर वो बुढ़ाऊ मास्टर अपने मन में कहता है कि इन पर्पल थंडर बोल्ट्स की रफ्तार मुझसे काफी ज्यादा तेज है, मैं इससे बच नहीं सकता। लगता है कि मुझे इस लड़के का इस्तेमाल करना ही होगा। जो कहती है वो बुढ़ाऊ मास्टर भी अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए एकदम ज़ामियान से आगे की तरफ निकलते हुए कहता है कि माफ करना बच्चे, लेकिन मैं पहले आगे जाने वाला हूँ। जो कहती है वो फौरन से सामने की तरफ एक पोर्टल ओपन करती है, उस पोर्टल से पार चला गया और इसी वजह से अब ज़ामियान ही उन पर्पल थंडर बोल्ट्स का चारा बन चुका था। इस बुढ़ाऊ मास्टर को बचने का मौका मिल चुका है, इसलिए ज़ामियान गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ये आदमी तो एक नंबर का कमीना निकला, जिसे जैसे ही मौका मिला ये दुम दबाकर यहाँ मुझे मुश्किल में छोड़कर भाग चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे की तरफ ज़ामियान भी कुछ देर तक उन पर्पल थंडर बोल्ट्स के साथ स्ट्रगल करता रहा और थोड़ी देर बाद वो भी एक पोर्टल को ओपन करते हुए अपनी 3000 थंडर टेक्निक के
साथ तेजी के साथ मूव करते हुए बाहर की तरफ आ गया, जो कि इस बात को शो करता है कि ज़ामियन ने यकीनन अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह उन पर्पल थंडर बोल्ट्स को चकमा देकर खुद को बचा लिया है। ज़ामियन बचने के बाद उस वॉइड थंडर पूल की तरफ देखते हुए कह रहा था कि पता नहीं आखिर इस पानी के नीचे ऐसा होगा क्या, जो वो कमीना आदमी इस पानी के नीचे गया और अचानक से निकलकर बाहर आते हुए इन पर्पल थंडर बोल्ट्स को मेरे पीछे लगा चुका। यहाँ भी ज़ामियन ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वो बुढ़ाऊ आदमी ज़ामियन के पीछे आ जाता है, जो कि ज़ामियन से कह रहा था कि बच्चे, तुम्हारी रफ्तार वाकई में कमाल की है, तुम इतने तेज होगी ये मैंने सोचा नहीं था। दूसरी तरफ ज़ामियन तेजी के साथ मूव करते हुए साइड पर हटकर उस बुढ़ाऊ आदमी से कहता है कि मुसीबत क्रिएट करना अलग बात है, लेकिन तुमने वो मुसीबत जानबूझकर मेरे पीछे लगा दी। ये देखकर मैं समझ चुका हूँ कि तुम कोई अच्छे आदमी तो बिल्कुल नहीं हो। जिस पर वो बुढ़ाऊ मास्टर कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना कमजोर आदमी भी इस वॉइड थंडर पूल के पास आ सकता है। ये सुनकर तो ज़ामियन मुंह बनाने लगता है। उसे गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि इस आदमी की कल्टीवेशन यकीनन मेरे मास्टर के बराबर है, इसलिए फिलहाल मेरी यहाँ से जाने में ही भलाई है। जो सब कहते हुए ज़ामियन अभी यहाँ से जाने ही वाला था, मगर तभी अचानक वो बुढ़ाऊ मास्टर तेजी के साथ ज़ामियन के सामने आते हुए कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें मालूम है कि इस पानी के नीचे कुछ ऐसी क्रीचर्स हैं जो कि प्योर थंडर पावर से बने हैं। अगर तुम उन क्रीचर्स को पकड़कर डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर लो तो इससे तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी इजाफा होगा। मुझे लगता है कि तुम काफी जरा तेज हो, इसलिए हम दोनों टीम अप करते हुए पानी के नीचे जा सकते हैं, इससे तुम्हें और मुझे दोनों को फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ ज़ामियन हंसते हुए कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। वैसे भी इस पानी के नीचे मौजूद एक पर्पल थंडर बोल्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो मुझे राख में बदल दे, इसलिए मैं मरने की ख्वाहिश नहीं रखता। मैं फिलहाल इस अपॉर्चुनिटी को पास करता हूँ। हालांकि ये बात सच नहीं थी, ज़ामियन को तो हमेशा से ही ताकत की लालच है, लेकिन वो अपने मन में कह रहा था कि ये आदमी बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है, इसलिए अगर मैंने इसके साथ मिलकर काम किया तो ये मेरे लिए खतरनाक होगा। जो सुनकर तो दूसरी तरफ वो बुढ़ाऊ मास्टर ज़ामियन से कहता है कि क्या तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाया कर दोगे? लगता है कि आजकल के लड़कों में बिल्कुल भी हिम्मत नाम की कोई चीज नहीं बची। यहाँ वो बुढ़ाऊ मास्टर तो ज़ामियन को चाबी लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ज़ामियन भी चालाक था। वो बुढ़ाऊ मास्टर से कहता है कि हाँ हाँ आप बिल्कुल सही समझे, मैं बहुत ही ज्यादा निकम्मा हूँ। ये सुनकर तो वो बुढ़ाऊ मास्टर भी ज़ामियन से कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे तुमने मेरा नाम तो सुना होगा, मेरा सरनेम बू है। ये सुनकर ज़ामियन हैरान होते हुए कहता है कि बू नहीं, मैंने ये नाम नहीं सुना। जिस पर तो वो बुढ़ाऊ मास्टर दोबारा से अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि तुम कितने ज्यादा इग्नोरेंट हो, आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। वैसे तुम्हारी आज की कारकर्दगी काफी अच्छी थी, लेकिन तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सब कहते हुए वो बुढ़ाऊ मास्टर यहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद अचानक मास्टर हेकिंग भी फोन से यहाँ पर आ पहुंचा था और वो ज़ामियन से कहता है कि मुझे स्पेस में कुछ हलचल महसूस हुई, मैं जितना तेजी के साथ हो सके यहाँ पर आ गया, कहीं तुम किसी मुश्किल में तो नहीं थे? जिस पर ज़ामियन कहता है कि नहीं, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर मास्टर हेकिंग खुश होते हुए कहता है कि थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना ड्रैगन एम्प्रेस तो मेरी खाल ही उतार देती। इसके बाद वो ज़ामियन को लेकर वापस से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की तरफ रवाना हो गया, जिसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ मास्टर भी वापस से यहाँ पर आ जाता है और उसने ये सब देख लिया था, इसलिए वो हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो एक मामूली इंसान है ना, फिर आखिर इसके एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के साथ इतना अच्छा ताल्लुक कैसे बन गया है? साथ ही साथ उस आदमी ने उसे ज़ामियन कहकर पुकारा था, ये नाम कहीं पर सुना सुनाया सा महसूस होता है। यहाँ पर वो बुढ़ाऊ मास्टर इसी बारे में सोच रहा था, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया अभी भी बच्चे कुछ ड्रैगन एंड फिनिक्स एम्परर सोर्स फ्रूट की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही थी। थोड़ी देर में यहाँ पर ज़ामियन भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर तो मास्टर ज़ूली उससे कांग्रेचुलेशन कहते हुए बोलते हैं कि तुमने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, मैं तुम्हें इसके लिए मुबारकबाद कहता हूँ। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस किनलिन भी आ चुकी थी, जिसका भी लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका है। वो अपने डोजोन लेवल के 6 स्टार पर पहुंच चुकी थी। ये देखकर तो ज़ामियन काफी जरा खुश हो गया, जिस पर मिस किनलिन बताती है कि ये सब कुछ तो उस एंशिएंट ड्रैगन टॉम की वजह से हुआ, क्योंकि वहाँ की ड्रैगन एनर्जी काफी ज्यादा प्योर थी। उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने खुद का लेवल ब्रेक थ्रू किया, साथ ही साथ मैं अपने 9 हेडेड सर्पेंट की सोल को भी कंट्रोल कर पाई। ये सुनकर तो ज़ामियन मास्टर ज़ूली का इसके लिए शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर ज़ूली कहता है कि नहीं, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ तो मिस किनलिन की खुद की मेहनत है। ये सब सुनने के बाद ज़ामियन परेशान होते हुए सामने की तरफ मौजूद जिया की तरफ देखने लगा, जो कि अभी भी सैक्युलेशन में थी और लगातार एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही है। मास्टर ज़ूली ज़ामियन की परेशानी देखकर उससे कहता है कि फिक्र मत करो, अब जिया बिल्कुल ठीक है।
उसे कुछ नहीं होगा, बस उसे बची कुची ड्रैगन एंड फीनिक्स एम्परर सोर्स फ्रूट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करना होगा, जिसमें लगता है कि जिया को काफी टाइम लगने वाला है। जो सुनकर जैमियन मास्टर जुली से कहता है फिर तो मतलब कि मुझे वापस से अपने स्टार फॉलिंग पेविलियन जाना होगा, क्योंकि मैं काफी अरसे से गायब हूँ। यकीनन मेरी टीचर मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मास्टर जुली भी जैमियन की ये बात सुनकर उसे रोकता नहीं, बल्कि वो अपने पास से एक स्पेस जेट स्लिप निकालते हुए जैमियन को देकर कहता है कि ये अपने पास रख लो। अगर तुम्हें दोबारा कभी हमारे ड्रैगन आइलैंड पर आना हुआ तो इस स्पेस जेट स्लिप को तोड़ देना, इससे एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होगा जो कि तुम्हें फौरन से यहाँ पर टेलीपोर्ट करके ले आएगा। जैमियन इस स्पेस जेट स्लिप को रखने के बाद मास्टर जुली को अलविदा करते हुए आखिरकार वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्टार फॉलिंग पेविलियन पर आ गया, जहाँ पर मास्टर फेंग और मास्टर डियाब्लो जैमियन का इंतजार कर रहे थे और वो जैमियन की एनर्जी महसूस करते हुए खुश होकर कहते हैं कि आखिरकार वो वापस आ गया। ये बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि तभी अचानक वहाँ पर मिस किनलिन और जैमियन आकर पहुंच जाते हैं, जो कि आते साथ ही अपने टीचर्स को ग्रीट करने लगे। मास्टर फेंग तो जैमियन से सवाल करते हुए कहते हैं कि जैमियन तुमने अपने इस सफर में कुछ ज्यादा ही समय लगा लिया। इस पर जैमियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वो मैं बीच में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन चला गया था, क्योंकि उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी, लेकिन अब वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये सुनकर मास्टर फेंग जैमियन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे ताल्लुकात एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन से काफी अच्छे हैं, जो चीज हमारे स्टार फॉलिंग पेविलियन के काफी काम आएगी। इवन कि मास्टर डियाब्लो भी जैमियन से कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आए हो, क्योंकि हमारे पास तुम्हें देने के लिए खुशखबरी है। यहाँ ये सुनकर तो जैमियन हैरान होते हुए कहता है कि कैसी खुशखबरी। इस पर मास्टर फेंगसियन और मास्टर डियाब्लो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। साथ ही साथ मास्टर डियाब्लो जैमियन को बताते हैं कि ये खुशखबरी प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम के बारे में है, जो कि दुनिया की सारी खतरनाक हेमली फ्लेम्स में से तीसरे रैंक पर आती है। जैमियन भी इस बारे में सुनकर शॉक हो गया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।